जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो उन बहनों के लिए है जो जो सिलाई सीखना चाहती हैं और उन्हें या फिर जो सिलाई कर लेती हैं लेकिन उन्हें बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने छोटे-छोटे से पॉइंट बताए हैं, जो नियम बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप लोग भी सिलाई सीख सकते हो और बाहर के कपड़े भी आराम से सिल सकते हो। ठीक है? आपके सारा डर निकल जाएगा। तो बिना देरी करे हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन बहनों को सिलाई नहीं आती है, वो क्या करें? देखिए, अगर आपको सिलाई नहीं आती है और आपके मन में ये है कि मुझे सिलाई सीखनी है, आपको इंटरेस्ट है सिलाई में, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप ये देखिए कि आपके आस-पास कोई सिलाई सिखाता है या नहीं। अगर आप वहाँ सीखना चाहते हैं, तो वहाँ सीख लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं सीखना चाहते हैं, तो आप ऑफ़लाइन भी वीडियो अपने यूट्यूब्स के माध्यम से आप सिलाई सीख सकते हैं। देखिए, पहले ज़माने में तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम घर बैठकर भी सिलाई सीख सकते हैं बिना पैसे के, ठीक है? तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप ब्यूटीशियन, आप सिलाई, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने के जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो हाउसवाइफ़ हैं या जो सिखाते हैं, वो लोग हमें एक ताकत के तौर पे बताते हैं कि भाई देखो, इससे आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो ये सर्च करें कि सिलाई आपको कहाँ से सीखनी है, ठीक है? कौन से चैनल से सीखनी है? देखिए, जो चैनल आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उनकी भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, उनके स्टेप बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं, आप उनके चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उनसे सिलाई सीख सकते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा करिए कि जो क्लास बाई क्लास सिखा रहे हैं, आप उन वाले चैनल को देखिए। जैसे कि आज उन्होंने पहले क्लास बताई कि सिलाई में क्या-क्या काम आता है, दूसरी क्लास में बताया कि तुरपन कैसे की जाती है, मतलब ऐसे जिस तरह से जो क्लास बाई क्लास कराते हैं अपनी, आप उनसे स्टार्टिंग कीजिए, तो आप वहाँ से सिलाई सीखना सीख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप एक बार सिलाई सीख जाएँगे, तो आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी अपने आप बनाएँगे और डिज़ाइनर ड्रेस भी आप अपने आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको सिलाई आती है लेकिन बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग आप सिलाई कर लेते हो ना, तो सबसे पहले तो आप जो अपने कपड़े सिलते हैं, वो आप अपने कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलिए और बहुत अच्छी तरह से सिलिए। उनमें बिल्कुल भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि फिनिशिंग नहीं दिखाई दे रही है या अपने कपड़े हैं तो उल्टे-सीधे सिल डाले, अरे यार हमें ही तो पहनने हैं, किसी और को क्या पहनने हैं, तो ये गलती मत कीजिए, ठीक है? आप खुद के कपड़े भी बाहर के वालों के कपड़े की ही तरह ही करिए तैयार, और बाहर वालों को भी ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई, इसका एक-एक चीज़ में फिनिशिंग है और ये काम अच्छा-सा कर लेती है। आप अपने कपड़े को सिलिए अच्छे-अच्छे, बनाइए अच्छे-अच्छे तरीके से और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए अपनी पिकों को, जो भी आप ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पे अपनी-अपनी पिक को डालिए, अपनी जो बनी हुई ड्रेस है उनको डालिए, ताकि लोग उनको देखें और देखने के बाद ये सोचें कि हाँ, ये इतने अच्छे कपड़े सिल लेती हैं, तो क्यों ना इन पे भी ट्राई करा जाए। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होते हैं, बहुत से लोग जुड़े होते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे। जो लोग ये देखेंगे तो एक ना एक बार तो वो ज़रूर सोचेंगे कि हमें भी इससे ट्राई करना चाहिए, ठीक है? और फिर भी अगर आपको लगता है कि उनके भरोसे नहीं हमें बैठना है कि वो कब आएँगे, कैसे सिलवाएँगे हमसे, तो आपके जो रोड साइड पे टेलरों की दुकान है, आप उनके पास भी जाकर काम माँग सकते हैं। आपने जो अच्छे-अच्छे कपड़े सिले हैं ना, वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप उनके पास लेकर जाइए और उन्हें बताइए कि देखिए, मैं सिल लेती हूँ और होम बुटीक करती हूँ और आप देख लीजिए मेरे काम को, मैं अपने काम को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करती हूँ और आपके भी काम को मैं अच्छा ही करके दूँगी। तो वहाँ से आपको काम मिल सकता है। तो वो बाहर के कपड़े जब आपके पास आएँगे तो आपके अंदर थोड़ा-सा ये डर रहेगा कि भाई दूसरे के कपड़े हैं, मुझे बहुत अच्छे से सिलने हैं, तो आप और अच्छे से सिलोगे। तो इस तरह बाहर के कपड़े आने लगेंगे धीरे-धीरे, आप सिलने लगेंगे। और इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना है कि आपके पास काम अगर नहीं आ रहा तो काम कैसे आए? तो देखिए, आप जहाँ पर भी आप अपना होम बुटीक चलाती हैं, वहाँ पर आप बैनर लगवा सकते हैं बाहर,
ठीक है। बाहर अपना बैनर लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ ये सिलाई होती है, अपना नाम डाल के जो भी है आप वो इस तरह से कर सकते हैं। और आपके अगर आप जैसे कि आपके रोड के पास आपका घर है, तो आप बाहर वाले रूम में या बाहर की तरफ कोई ऐसी जगह पर आप अपनी मशीन का काम, अपनी सिलाई का काम करिए कि जो बाहर से आते-जाते लोग आपको देखें सिलते हुए कपड़े। और इस तरह की जो 2-4 ड्रेसेज़ हैं वो भी आप हैंग कर सकते हैं अपने रूम में, ताकि लोग देखें कि हाँ भाई ये कपड़े बना रही हैं, सिल रही है। क्योंकि देखिए जो दिखता है वही बिकता है। आप ये सोचें कि नहीं आपको शर्म आ रही है बाहर बैठ के काम करने में और कोई हमें देख लेगा, नहीं, जो देखेंगे तभी तो आपसे पूछेंगे कि आप सिलाई कर लेते हो, आप कपड़े सिल लेते हो। क्योंकि भाई देखो आप जब आप बना रहे हो, सिलाई कर रहे हो, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है आते-जाते लोग देखेंगे। 2 लोग देख कर जाएँगे, फिर वो आएँगे, फिर वो 4 लोगों को और बताएँगे। तो इस तरह से भी आपके पास काम आ सकता है। देखिए मैंने भी जब अपना बुटीक स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना नॉर्मल बुटीक स्टार्ट किया था। और बुटीक के बाहर ही एक छोटा-सा ही कॉर्नर था मेरे पास, वो मैंने दुकान के तौर पे ले रखी थी, जिसमें मेरा एक काउंटर था और सिर्फ़ एक मशीन मैंने ले रखी थी। तो मैं वहाँ बैठ के सिलाई करती थी और आते-जाते रोड पे जितने भी लोग थे, वो मुझे देखा करते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से धीरे-धीरे मेरे पास काम आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो लोग देख कर जाते थे, वो पूछ के जाते थे। पूछते थे तो उसके बाद वो कपड़े भी लेकर आते थे। तो आप इस बात से बिल्कुल निराश मत होइए, काम नहीं आता। सिलाई वाला इंसान कभी भी खाली नहीं बैठता है, चाहे वो घर में बैठा हो या वो दुकान पे बैठा हो या वो बाहर कहीं मार्केट में लेकर बैठा है। तो कोई भी इंसान खाली नहीं बैठता है, क्योंकि भगवान ने जब कहते हैं ना कि जब काम दिया है, तो जब पेट दिया है तो खाने के लिए भी देगा। तो इसी तरह से सबके भाग्य का उनको मिलता है। और आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए। पहले मैं भी सोच-सोच के परेशान रहती थी कि मेरे पास काम क्यों नहीं आता? मैं क्या अच्छा काम नहीं कर पाती हूँ? मेरे पास काम कब आएगा? मैं अच्छे टेलर की तरह कब अपने पास इतना सारा काम लेकर बैठ पाऊँगी? तो ये सब सोच-सोच ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो कहते हैं ना हम लोग स्टार्टिंग में जब काम करते हैं तो हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, हम सोच-सोच के ही परेशान होते रहते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल भी मत सोचिए। और आप लोगों के पास काम आएगा, डेफ़िनेट आएगा, क्योंकि जो सिलाई की स्टार्टिंग है ना, वो बेशक बेशक ज़ीरो से स्टार्ट हुई हो, है ना? लेकिन जब उसका एंड मतलब एंड तो ख़ैर होता ही नहीं है, लेकिन जब हम उसकी 3-4 साल तक स्टार्टिंग कर लेते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आप किस पोज़ीशन पे पहुँच चुके हैं, आप कितना पैसा कमा चुके हैं, ठीक है ना? मैं आज दिन का ₹1000 आराम से कमाती हूँ। तो पहले मेरे पास 2 दिन अगर कस्टमर नहीं आता तो भी मेरे को दिमाग ख़राब हो जाता था कि अरे यार कस्टमर नहीं आ रहा है। तो ये सब मत सोचिए, ये बस अपने काम पे फ़ोकस करिए कि जो मेरे पास काम है मुझे वो अपना बेस्ट करके देना है। मुझे अपना काम ऐसा करके देना है कि मैं इतना अच्छा काम कर लूँ कि सामने वाला मेरे काम से इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो दोबारा भी आए और 2-4 लोगों को बताएँ। और ये मैं जो बता रही हूँ ना आप लोगों को सारी बातें, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैंने बुटीक में अपना फेस किया है, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं कोई बाहर से सुनी हुई बातें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था बुटीक तब मेरे पास बिल्कुल भी कस्टमर नहीं थे और मैं ज़्यादा सही तरह से भी कपड़े नहीं सिल पाती थी। और जब कहते हैं ना कि कुछ कमी क्या होती है कि कुछ कमी ये होती है कि आप अगर बैठे हो काम करने के लिए, आप स्टार्टिंग में अगर अगर थोड़ा बहुत 19-20 करते हो तो वो कस्टमर आपको बताता है। तो इससे भी आप सीखते ही हो। कस्टमर ही आपको सिखा के जाता है, ठीक है? कि यहाँ पर थोड़ा टाइट है, यहाँ पर थोड़ा-सा लूज़ है, यहाँ पर झोल आ रहा है या फिर यहाँ पर फुग्गा बन रहा है। तो इस तरह से अगर कुछ भी कस्टमर बताता है ना, आप उसको सर्च करेंगे अपने आप ही मोबाइल में कि भाई ये चीज़ कैसे दूर होगी, तो आप उसको मोबाइल में सर्च करेंगे। मोबाइल में लाखों वीडियो निकल के आ जाते हैं। एक सर्च मारने में लाखों वीडियो निकल कर आ जाते हैं और उसका सॉल्यूशन आप आपको हाथ मिल जाता है। ठीक है? आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से बस कोशिश कीजिए और खुद से बस मन लगाइए कि मुझे कुछ करना है, फिर आप देखिए आप किस तरह से तरक्की पाते ही चले जाएँगे। मैंने तो भाई अपनी जर्नी में यही देखा है कि मैंने आज से जैसे लॉकडाउन मेरा ख़त्म हुआ था, उसके जस्ट बाद ही मैंने अपना बुटीक स्टार्ट कर लिया था और तब से लेके अब तक, मैं सच बता रही हूँ आपको, 28 से 30 हज़ार रुपए, कभी-कभी 35 भी हो जाता है, आराम से कमा लेती हूँ। कोई भी टेंशन नहीं आती है, मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं हुक आई वाला काम जो है वो बाहर देती हूँ।
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास अगर ज़्यादा काम है तो हम ये वाला क्यों, वो वाला काम क्यों बाहर दें, इतना काम हम खुद कर सकते हैं, इतना पैसा हम बाहर क्यों वेस्ट करें। देखिए, आप जितनी देर में तुरपन करोगे ना, क्योंकि तुरपन की एक हैबिट हमारी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि हमारी स्पीड बनी हुई होती है सिलाई में, कटिंग में, ठीक है। अगर हम सिलाई वाला काम लेकर बैठे हुआ था, अगर हुकाई वाला काम लेके बैठ जाएँगे ना, तो उसमें हमारा आधा पौन घंटा वेस्ट हो जाएगा। इतनी देर में तो हम एक अपना ब्लाउज़ सिल लेंगे, ठीक है। तो मेरे यहाँ की अस्तर वाले ब्लाउज़ की जो रेट है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर मैं ₹200 कमाती हूँ, तो मैं ₹200 कमा लूँगी, मैं क्यों ही लूँगी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट करती हूँ और हर चीज़ को मैं मतलब जितनी भी तुरपन वाली चीज़ें हैं, कुर्ती है, मैं कुर्ती तक का नहीं करती। जैसे बहुत से लोग देखे हैं ना कि कुर्तियों में बहुत सारी, अगर बहुत सारी तुरपन है, जैसे कि चाकों पे भी तुरपन है, तो वो वाला भी कपड़ा मेरा बाहर जाता है। और अगर मेरे पास सिर्फ़ गले में ही तुरपन है और 2 जो स्टेप पट्टी लगी होती है कंधों पे, अगर सिर्फ़ उतना काम है, तब भी मैं बाहर ही देती हूँ। मैं कुछ भी तुरपन वगैरह का काम नहीं करती, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ में भी आलस करती हूँ। जब कभी अर्जेंट होता है मुझे और मुझे लगता है कि भाई ये कपड़ा मुझे तुरंत अभी देना है, तो फिर मैं इधर-उधर कपड़े भेजने के बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, मैं उन काम को खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ, खुद ही कर देती हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ में आलस नहीं करती हूँ कि क्या तुरपन करना, क्या सुई में धागा डालो, फिर ये करो, वो करो, नहीं। आपका काम है, आपको ही हैंडल करना है और आपके काम को जितना अच्छी तरह से आप हैंडल कर लोगे, उतनी अच्छी तरह से कोई कारीगर नहीं करता, ठीक है? आप अपनी दुकान पे कारीगर बैठा लो, वो पीस बनाने के पैसे लेता है, ठीक है? फिनिशिंग से बनाने के, या आप कहो कि उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि एक बात बताइए आप, अगर आप 2 कपड़े सिल रहे हो दिन में, वो आप पूरे मन लगा के दिमाग से सिल रहे हो, और वहीं अगर कारीगर को आप 5 पीस दे रहे हो, तो उसे 5 पीस लगाने से मतलब है। ठीक है? फिर तो वो 1 पीस बनाया, हटाया, 1 पीस, दूसरा पीस बनाया, हटाया, तीसरा पीस बनाया, हटाया। मैं ये नहीं कहती कि उनके कामों में फिनिशिंग नहीं होती, होती है, लेकिन कभी-कभी वो पीस भी ऐसे ख़राब कर देते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। तो दूसरे के भरोसे मत रहिए, आपका काम है, आप अपने आप करिए। और और अगर आप किराए पे दुकान लेकर काम करते हैं, तब तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप अपने आप ही काम करिए। क्योंकि किराया निकालना और बिजली का बिल निकालना, इस तरह के जो होते हैं, वो काम, वो पैसे आपको अगर खुद से काम नहीं करोगे तो कैसे निकलेंगे? और अगर आप दूसरे को देते रहेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि अरे यार, बुटीक में पैसे, फिर आप पैसा क्या कमा रही हैं? माइंड करिएगा मेरी बात को। बहुत छोटी-सी बात बता रही हूँ, पहले मेरे साथ, मैं सिर्फ़ अपनी आप बीती बता रही हूँ। और मेरे पास भी पहले कारीगर करते थे काम, और ये सारी जो काम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इसी बेस पे बता रही हूँ कि डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ वो सोचते थे कि डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ में हम इतना पैसा मिलता नहीं है, और जैसे अब मान के चलिए कस्टमर है, कस्टमर आपको एक डिज़ाइन के ₹50 दे के जाता है। आप उसमें ₹30 उनको देंगे, तो वो ₹30 में ये सोचते थे कि ₹30 या ₹20 में मैं ये डिज़ाइन बनाऊँगा, इतनी देर में मैं वो बना लूँगा, दूसरा पीस बना लूँगा, है ना? तो ये थोड़ी-सी चीज़ें दिक्कत हो जाती थी, और कभी-कभी काम करने में या कभी-कभी डिज़ाइन बनाने में थोड़ा हाथ साफ़ नहीं होता है, और कभी-कभी उनसे काम ख़राब हो जाता है, और फिर वो काम हमें ही ठीक करना पड़ता है। उससे बेटर ये है कि हम अपना काम खुद ही करें, ठीक है? आप अपने, अगर आपका काम अपने आप को आप करोगे, तो चाहे बेशक 3 पीस बनाओगे, लेकिन पूरी फिनिशिंग के साथ बनाओगे, बिल्कुल फिटिंग को ध्यान रखते हुए बनाओगे, ठीक है? अब मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, और बिल्कुल भी मेरे पास ऑल्ट्रेशन नहीं आती है। अब बिल्कुल भी कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती, एक आध कभी-कभार आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर मेरी ऑल्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी हैं, नहीं आती हैं, ठीक है? तो अपना काम अपने आप ही करो, ज़्यादा बढ़िया है। कारीगरों के भरोसे रहोगे, तो एंड मोमेंट पे कभी ये भी हो जाता है कि अगर वो छुट्टी लेकर कहीं चला गया, सालक में वो, उनके यहाँ भी शादी होती है, उनके यहाँ भी मतलब जाना-आना होता है, अगर वो चले गए और आपने ढेर सारा काम लेके रख लिया, तो फिर आपको ही झेलना पड़ेगा। इतने पीस आप कैसे बनाओगे, किसके भरोसे बनाओगे, ये वो आपको देखना पड़ जाता है फिर। क्योंकि वो तो चले जाते हैं छुट्टी माँग के, और फिर इतना काम आप अकेले कैसे करोगे? किस तरह से कर पाओगे? तो उतना ही काम लीजिए जितना कि आप कर सकते हैं, और इसमें कारीगर नहीं होते हैं तो फिर हमें भी हेडेक नहीं रहती कि भाई हमने इतना काम लिया है और इतना काम हम इस डेट तक ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को बुटीक मैनेजमेंट को भी लेकर टिप्स चाहिए या वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बुटीक मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं अपने बुटीक के काम को किस तरह से मैनेज करती हूँ और कैसे-कैसे, क्या-क्या करती हूँ, ठीक है?
और मैं उन बहनों के लिए ये बात और बताना चाहूँगी कि जो लोग सिलाई करना चाहती हैं, तो वो लोग किस तरह से अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह जल्दी उठिए और जल्दी से अपने घर के काम-काजों को निपटाइए। अगर आप अपने काम को जल्दी नहीं निपटाओगे तो आप सिलाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि बहुत स्पीड से हब्बड़-तब्बड़ में अपना काम को आप निपटाइए। नहीं, आप उठिए, आप उठने के साथ-साथ अपने जो घर के काम निपटाते हैं, उसको आप निपटाइए। निपटाने के बाद आप एक टाइम बना लीजिए, जैसे कि आपके हस्बैंड हैं, अगर वो 10 बजे अपने ऑफ़िस जाते हैं या अपने 10 बजे काम पे जाते हैं, तो आप भी डिसाइड कर लीजिए उसके आधे घंटे बाद आपको निकल जाना है, ठीक है? आप इस तरह से अपना हिसाब बना लीजिए। अगर आपके 8 बजे आते हैं, तो आप 9 बजे तक निकल जाइए। मतलब आप 9 से लेके 10 के बीच में अपने काम पर बैठ जाइए, क्योंकि काम ही हमारी पूजा है। अगर हम काम को अपने टाइम से नहीं करेंगे, तो फिर हमारा काम चलने वाला नहीं है। बहुत सी होम बुटीक में ये सोच लेती हैं कि घर का ही तो बुटीक है, वहाँ थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएँगे, थोड़ी देर वहाँ काम कर लेंगे और थोड़ी देर किचन में काम कर लेंगे आके। ये सब गलत होता है। आप पहले अपना एक काम ख़त्म करिए और फिर ईमानदारी के साथ दूसरे काम पे बैठिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप आधा काम यहाँ निपटाएँगे, आधा काम वहाँ निपटाएँगे, ना तो वहाँ का हो पाता, ना यहाँ का हो पाता है, ठीक है? तो हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी से बिल्कुल बैठना है और जो-जो मैंने आप लोगों को बताया, उस तरह से आप अपने काम करिए और अपने बिल्कुल अच्छी तरह से काम करिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।